हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? चैप्टर थर्ड, जिसका कि नाम है उत्पादन और लागत, यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी दो चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, और चैप्टर 2 को मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया, सब्जेक्टिव में करा दूंगा। इस वाले चैप्टर के बाद मैं सब्जेक्टिव करा दूंगा सेकेंड, और इस वाले चैप्टर का दोनों का सब्जेक्टिव साथ में करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप लोग उतना कर लेंगे तो आप लोग का मतलब कि अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। 90% एबव आएगा, और आप लोग अच्छे प्रकार से याद भी कर लेते हैं सारे के सारे, तो 95% एबव आएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है तो उसकी उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधन, ठीक, उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधन भौतिक संबंध देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह राइट, उत्पादन फलन बोलते हैं। फिर है कि किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त साधन या फिर आगत एवं प्राप्त निर्गत के संबंध को क्या जाता है? ठीक, कोई फर्म है उसमें प्रयुक्त साधन लेंगे या फिर आगम लेंगे, और जो हमारा प्राप्त निर्गत है उनके बीच अगर संबंध देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड ही राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब दोनों तरीके से डिफाइन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिए कि एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जा सकता है? एक उत्पादन फलन में साधन के किस संयोग को शामिल किया जा सकता है? तो किसी भी संयोग को शामिल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। फिर बोल रहा है कि उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? उत्पादन फलन को, जैसे हम लोग लागत फलन को डिनोट करते हैं ना, वैसे ही उत्पादन फलन को भी समीकरण द्वारा बता सकते हैं। तो उत्पादन फलन को मतलब कौन से समीकरण द्वारा बताते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये होता है क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, और अंदर में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी और कुछ कुछ और भी हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी डी ऐसे दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। आगे है कि दो श्रम, श्रम को हम लोग एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं, और पूंजी को कैसे डिनोट करते हैं? के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप। तो दो श्रम के लिए पूछ रहा है ना, दो साधन श्रम और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा। तो ये कैसा स्वरूप होगा बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा आपका, ये होता है Q इज इक्वल टू एफ ऑफ और एल और के। एल और के है, एल और के को क्या बोलते हैं? श्रम और पूंजी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन फलन का संबंध किससे है? तो उत्पादन के साधनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए अगल का क्वेश्चन क्या है कि आगत का निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगत को हम लोग निर्गत में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन बोलते हैं। कोई उत्पादक या फर्म भूमि, पूंजी, श्रम एवं कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। उत्पादन से क्या तात्पर्य है, मतलब कि उत्पादन का क्या मतलब होता है बताना है। तो उत्पादन का क्या मतलब होता है? आगत का निर्गत में बदलना, बात सही है, मतलब कि रूपांतरण का मतलब बदलना ही होता है। साधनों की सहायता से वस्तुओं या फिर सेवाओं का निर्माण, बात सही है। नई उपयोगिता का सृजन, नई उपयोगिता का सृजन भी होता है किसमें? उत्पादन में। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। उत्पादक कौन है? पूछ रहा है कि उत्पादक कौन है? जो उत्पादन करने वाला उत्पादक होता है ना, तो ये उत्पादक कौन है बताना। तो उत्पादक कौन है? साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति ही कौन है? उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन इनमें से कोई मतलब कि कौन सा नहीं है? तो भूमि तो हमको चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, लेकिन मुद्रा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूंजी हम लोग ले रहे हैं तो मुद्रा की फिर क्या जरूरत है? मुद्रा हमको नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर अगल का क्वेश्चन है, ठीक है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होगा? उत्पादन का सक्रिय साधन होगा श्रम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। फिर किस साधन की कीमत को मजदूरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि मजदूरी किसके लिए मिलता है? तो श्रम के लिए मजदूरी मिलता है।
फिर कि किस साधन की कीमत को ब्याज कहते हैं, मतलब कि ब्याज किसके लिए मिलेगा, तो पूंजी के लिए ब्याज मिलेगा। आप लोग किसी को पूंजी देंगे तो आपको ब्याज देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला का क्वेश्चन है कि श्रम से क्या तात्पर्य है, तो श्रम का मतलब बताना है। तो श्रम का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रम। फिर आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। और आई थिंक उत्पादन संभावना वक्र की ढाल हम लोग लास्ट मतलब कि प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसे गिरती है, तो ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होने के लिए मुख्य कारण कौन सा है, तो यह है हमारा साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होने, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जा सकती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करना है तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम से कर सकते हैं। फिर है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध और डैश है तो किससे है, तो अल्पकाल से है। फिर दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है, तो पैमाने के प्रतिफल के नियम से होता है, या फिर पैमाने के प्रतिफल से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है बताना है, तो किससे संबंधित है, यह हमारा दीर्घकाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। दीर्घकाल में सारा कुछ बदला जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक, मतलब कि जो प्रीवियस चैप्टर था ना उससे कम ही इसमें क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधन में क्या है विभक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा अल्पकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो 3 स्तर की व्याख्या करता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 3। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका 3 नहीं होगा, इसका आ जाएगा 2, क्योंकि पूछा है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करता है, तो 2 स्तर पर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप में दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा, क्या, एक साधन की मात्रा मतलब कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है बताना, तो दीर्घकाल से। ही एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दीर्घकाल में यदि कोई फर्म अपनी समस्त लागतों को दोगुना कर देती है परंतु परंतु उत्पादन दोगुने से कम प्राप्त होता है, तब नियम लागू होता है। मतलब कि क्या है कि समस्त लागतों को तो दुगना कर दिया लेकिन उत्पादन दुगना से कम मिल रहा है, मतलब दुगना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा बताना। तो यहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो जाए, मतलब कि जितना वृद्धि की है उससे ज़्यादा वृद्धि हो गया, दोगुना की है लेकिन हमको उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। तो उस वक्र को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम उत्पाद वक्र, क्योंकि यहाँ पर बोल ही रहा है समान उत्पादन, तो समान उत्पादन के लिए वक्र को क्या क्या हम लोग बोलते हैं, सम उत्पाद वक्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करते हैं। दो सम उत्पाद वक्र है हमारे पास, ठीक, तो उनके बीच की दूरी को हम लोग मतलब कि उनके बीच की दूरी अगर निकाले तो वो क्या व्यक्त करेगा बताना है। तो क्या व्यक्त करता है, तो उत्पादन स्तर में परिवर्तन को व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की, फिर एक स्थान है, मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो कैसे वस्तु का, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का समान वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, सॉरी सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या है देखिएगा क्या बोल रहा है
कि परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है बताना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या बोला जाएगा, उसको उसको बोला जाएगा सीमांत उत्पाद। परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो सीमांत उत्पाद बोला जाता है। फिर एक यदि कुल उत्पाद यानी कि टीपी टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू, तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, औसत उत्पाद का सूत्र पूछ रहा है। तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होता है, औसत उत्पाद का सूत्र हो जाएगा आपका टी पी अपॉन में क्यू, ठीक है, कुल उत्पाद और इसको मात्रा से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा फॉर्मूला। और नेक्स्ट है कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू, तो सीमांत उत्पाद का सूत्र, ऊपर हम लोगों ने औसत उत्पाद का सूत्र निकाला था, अब सीमांत उत्पाद का सूत्र निकालेंगे। तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होता है, तो ये डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा लग जाएगा तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद आ जाएगा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे अगर इसको खोल कर लिखना चाहे डेल्टा को, तो TP2 माइनस TP1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा मतलब लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आई थिंक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ, ठीक, न्यूमेरिकल वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं इसको स्किप करता हूँ, इसको मैं एक अलग से सेक्शन में कराऊंगा। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन से मतलब न्यूमेरिकल वाला है, तो इसको मैं अलग से करा दूंगा। वैसे कुछ खास नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो मैं अलग से एक न्यूमेरिकल का वीडियो लाऊंगा, मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया है। तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, तो परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद कब बढ़ेगा मतलब बताना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, औसत उत्पाद की विशेषता नहीं बताना है। तो औसत उत्पाद की विशेषता कौन कौन नहीं है, तो औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो औसत उत्पाद का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए ये रॉन्ग बोल रहा है, और इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसने नहीं ही पूछा था कि विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, सॉरी, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान कब होगा। तो ये मैंने कल आपको मतलब कि प्रीवियस वाले वीडियो में, मतलब कि प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैंने आप लोग को ग्राफ से समझाया था, तो मैं यहाँ पर फिर आप लोग को ग्राफ से समझाने नहीं वाला हूँ। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद कितना होता है, 0 होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ से समझा रखा है। फिर है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, तो कब बराबर होता है कंडीशन बताना, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होता है, तब औसत उत्पाद में क्या हो जाता है, कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि किसी परिवर्ती साधन को एल से डिनोट किया गया है और औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र रिक्त स्थान है होता है, तो क्या होता है इसका सूत्र, तो इसका सूत्र मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है आपका एल, सॉरी, इसका सूत्र हो जाएगा Q/L, Q/L हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला का क्वेश्चन कि काब डगलस उत्पादन फलन, उत्पादन फलन ये है, मैं पैमाने का प्रतिफल बताना है, पैमाने के प्रतिफल की माप, तो राइट आंसर क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और काब डगलस उत्पादन फलन जो होता है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पैमाने के प्रतिफल की माप कैसे करते हैं, तो जो हमारा पूंजी है, पूंजी सॉरी जो श्रम और पूंजी, श्रम एल से डिनोट करते हैं और पूंजी को कैसे डिनोट करते हैं, तो श्रम का जो भी पावर है और प्लस में जो यहाँ पर पूंजी का जो भी पावर है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। आगे है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र गिवन है, तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी, तो Q = 10 - 5P है, तो 5 इंटू में P के जगह पर रख देंगे 2, तो 5 नहीं तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जगह करेक्ट, ठीक है। फिर उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन ये में पैमाने का और यहाँ पर रिक्त स्थान है प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, तो पैमाने का कैसा प्रतिफल यहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि काब डगलस उत्पादन फलन ये वाला में पैमाने का विद्यमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब, तो पैमाने का विद्यमान प्रतिफल कब कब प्राप्त होगा, जब जब इन दोनों का योग करेंगे, हम लोग पैमाने का प्रतिफल पर सबसे पहले निकालते हैं तो A+B आएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था इन दोनों का पावर को ऐड करते हैं जब इसका मान 1 से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि काब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने का ह्रासमान, तो ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, जब ये 1 से कम होगा, मतलब कि इन लोग जोड़ों को जब जोड़ेंगे तो ये 1 से कम आएगा, तो यहाँ ऐसा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऐसा ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देख लीजिए कि 2 साधन श्रम एल और पूंजी के लिए उत्पादन फलन ये है, श्रम और पूंजी की इकाई 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की यहाँ पर डैश से अधिकतम मात्रा
उत्पादन हो सकती है। तो बस सिंपली यहाँ पर मान रखिए और आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इसको बना लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को करा दूंगा। ऐसे इसका आंसर निकल के आ जाएगा 800। ठीक, 800 इसका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस वैल्यू को पुट कीजिएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, अदरवाइज मैं इसको अलग से करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। दो साधनों एल और ए तथा के लिए उत्पादन फलन ये है, तो पूंजी की 0 इकाई रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगी? कुल उत्पादन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल उत्पादन क्यों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि यदि श्रम का सीमांत उत्पाद एमपी और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में एल है तथा वस्तु का मूल्य पी है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है? तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछ रहा है, तो उस सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं जो हमारे ये पी है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? एम पी एल के साथ। ठीक, सीमांत उत्पाद के साथ। तो ये होता है इसका मतलब फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रकार से करेक्ट। तो ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था, सिर्फ इतना ही था इस चैप्टर में। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।